गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति पर जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सही है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग के 5 अंक से हमारा अगर आरंभ करते हैं तो पंचांग के 5 अंक हमारे लिए शुभकारी है। जी हाँ, ये पंचांग के 5 अंक हमारे लिए शुभकारी होते हैं। तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने में सहायक, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इसे पंचांग के 5 अंग का स्मरण करने की बात कही गई है और इसके स्मरण करने का सर्वोत्तम माध्यम और तरीका यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसलिए इसका स्मरण प्रतिदिन प्रातः करना चाहिए और इसे करने से पंचांग के 5 अंक जागृत होते हैं। साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, वह भी यहाँ पर उपयोगी है। और स्मरण करने के बाद पंचांग का कम से कम लघु पंचांग का श्रवण करना चाहिए और उसका करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ अपने आप को समझना चाहिए। गंगा स्नान तुल्य लाभ का तात्पर्य गंगा जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, वे प्रभावित होती हैं, सुप्रभावित होती हैं। और साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों के में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका, इसकी महत्ता, इसके उपयोगिता को देखते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण करें, स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हों और अपने जीवन में शुभता लाएं। इसके साथ ही हम चलते हैं पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 16 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:26 पर, सूर्यास्त 6:13 पर, सनराइज एट 5:26 AM, सनसेट एट 6:13 PM। दिशाशूल आज का दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभ है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि रात्रि के 8:11 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:59 तक उत्तरा भाद्रा, तब तत्पश्चात रेवती। और आज का दिन आरंभ होता है उत्तरा भाद्रा पद के तीसरे पद से जो प्रातः 8:23 तक रहता है। चौथा पद अपराह्न 1:59 तक। आरंभ होता है रेवती नक्षत्र का पहला पद जो रात्रि के 7:32 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र का दूसरा पद
देर रात्रि 1 बजकर 4 मिनट तक, और कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात 6 बजकर 34 मिनट तक रेवती का तीसरा पद। योग दिन के 10 बजकर 38 मिनट तक इंद्र, तत्पश्चात वैद्रति, और करण प्रातः 9 बजकर 25 मिनट तक विष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 8 बजकर 11 मिनट तक शकुनी, और उसके बाद चतुष्पाद। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भगवत गीता की कुछ पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो आइए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करने के उद्देश्य से हम महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर चलते हैं। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 बजकर 24 मिनट से 12 बजकर 15 मिनट दिन तक। अमृतकाल प्रातः 9 बजकर 27 मिनट से 10 बजकर 58 मिनट दिन तक। सर्वात सिद्धि योग अपराह्न 1 बजकर 59 मिनट से कल प्रातः 5 बजकर 25 मिनट तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1 बजकर 57 मिनट से 2 बजकर 48 मिनट अपराह्न तक। गोधूली विलय संध्या 6 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 34 मिनट संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 27 मिनट से मध्य रात्रि 0 बजकर 11 मिनट तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1 बजकर 25 मिनट से 3 बजकर 1 मिनट तक। गुलिक काल प्रातः 8 बजकर 38 मिनट से 10 बजकर 14 मिनट तक। यमगंड प्रातः 5 बजकर 26 मिनट से 7 बजकर 2 मिनट तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1 बजे से 2 बजकर 29 मिनट देर रात्रि तक। भद्रा प्रातः 5 बजकर 25 मिनट से प्रातः 9 बजकर 25 मिनट तक। गंडमूल अपराह्न 1 बजकर 59 मिनट से 9 बजकर 42 मिनट, 18 अप्रैल के 2025-26 के प्रातः 9 बजकर 42 मिनट तक। और पंचक प्रातः 5 बजकर 27 मिनट से 5 बजकर 27 मिनट से 12 बजकर 2 मिनट, 17 अप्रैल 2026 के। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जी हाँ, यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। यदि आपके प्रस्तुति को देखने के क्रम में आपके मन में कुछ विचार आए हों, सुझाव आए हों, देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें अनुग्रहित कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि इस प्रस्तुति को हम बेहतर बना सकें और उपयोगी बना सकें। इसके साथ ही आज के दिवस के देवता बृहस्पति देव और हरि विष्णु श्री कृष्ण से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।